पैसा, पैसा, कितना पैसा। अच्छी बात है, अगर आप कमाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरी नॉलेज बड़ी है, शायद आप लोगों की भी नॉलेज बड़ी होगी कि जब इतना पैसा हो तो कितने की वॉचेज आ सकती हैं। मुझे नहीं पता था कि वॉचेज 1 करोड़, 5 करोड़, पता नहीं 50 करोड़ की भी होती होंगी। क्योंकि कल एक न्यूज जो मीडिया ने आई और बहुत ज्यादा उस पर सवाल और क्वेश्चंस उठ गए हैं, उसका अम्यूजिंग पार्ट ये है कि कितने की वॉचेस होती हैं, आप सबकी हम सबकी नॉलेज बड़ी है। और मैं आपको एक और वीडियो में दिखाऊंगा भी कि ये जो हार्दिक पांड्या की कलेक्शन है वॉचेस की, उसकी क्या वैल्यू है। शॉकिंग वैल्यू है, बट वो कोई विवाद का विषय नहीं है। अगर उनके पास है और ओपनली डिक्लेयर करते हैं तो एक हमारी नॉलेज बढ़ती है, बट वो मैं आपको दिखाऊंगा। पर ये मुद्दा है कस्टम्स को, वॉचेस को लेके। तो कल जैसे मैंने आपको भी बताया था और बहुत ये न्यूज चली है कि कस्टम्स ने 2 घड़ियां सीज करी हैं 5 करोड़ की हार्दिक पांड्या की। और ये इसलिए सीज की जाती हैं कि जो न्यूज में आया था कि नाइदर हैज ही डिक्लेयर्ड इट नॉर डिड ही हैव अ इनवॉइस। जैसे आप देख सकते हैं हार्दिक पांड्या लग्जरी वॉचेस वर्थ ₹5 करोड़ सीज बाय कस्टम ऑफिसर्स एट मुंबई एयरपोर्ट। 1 मिनट रोक देता हूं। अब हार्दिक पांड्या इस पे अपनी सफाई दे रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और मैंने कहा वो दिखाना जरूरी है और फिर इसके बाद आपसे मैं ये समझाऊंगा कि ये क्या चल रहा है। तो हार्दिक पांड्या की स्टेटमेंट भी इन इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस दोनों साइड की दिखाओ। इज दिस अर्ली ऑन मंडे मॉर्निंग 15th November, on my arrival from Dubai, after picking up my luggage, I voluntarily went to Mumbai airport customs counter to declare the items bought by me and pay the requisite custom duty. Wrong perceptions have been floating on social media regarding my declarations to customs at Mumbai airport, and I would like to clarify what transpired. I had voluntarily declared all items that I had lawfully purchased from Dubai. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लीगली, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आई हैव वॉलंटरीली डिक्लेयर्ड लीगली परचेज्ड। जैसा मैंने उस वीडियो में भी कहा था, ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर से जब इतनी महंगी घड़ियां ला रहे हैं तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने ये व्हाइट मनी से लिया, आपने ये लेजिटिमेटली लिया। तो वो तो एक पक्ष है कि आपने व्हाइट मनी से लेजिटिमेटली अपनी सैलरी से या अपनी एंडोर्समेंट से जो भी होती है व्हाइट मनी से लिया, और दूसरी कि आपने कस्टम्स को डिक्लेयर किया। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन टू कस्टम्स और खरीदना। एक भी चीज नहीं होगी तो आप दिक्कत में होंगे। अभी मैं सिर्फ उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं और उसके बाद आपको लीगल कुछ बातें बताऊंगा। As a matter of fact, Custom Department had asked for all purchase documents which were submitted. However, Custom is doing proper valuation for duty, which I have already confirmed to pay. The cost of watch is approximately 1.5 crore and not 5 crore as per rumors. सिर्फ 1.5 करोड़ घड़ी है, फ्लैट नहीं है, घड़ी है। इंटरेस्टिंग है। 1.5 करोड़ में आप सोचते हैं कि एक फ्लैट आ जाएगा, बट ये एक घड़ी है, ये वो खुद मान रहे हैं 1.5 करोड़ की है। अब क्या कस्टम ये विवाद कर रहा है, क्या कस्टम कह रहा है कि ये 5 करोड़ की घड़ी है? वो तो कस्टम को ऑब्वियसली स्टेटमेंट आके जब देगा, क्योंकि अब ये पब्लिक इशू है, ये प्राइवेट इशू सेंस में नहीं है कि एक मीडिया में आ चुका है। अब सारे मीडिया में आ चुका है कि 5 करोड़ की घड़ियां सीज हुई हैं। 2 घड़ियां हार्दिक पांड्या ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है कि वो 1.5 करोड़ की घड़ी है। अभी तो कस्टम ही आके बताएगा कितने की घड़ी है। पर इसमें भी एक बात जुड़ेगी। देखिए, अगर कस्टम कहता है 5 करोड़ की है, आप कहते हैं 1.5 करोड़ की, तो ये तो लेबल्ड घड़ियां हैं। ये कोई कंपनी है पाते फिलिप, कंपनी है कोई रोलेक्स, कंपनी है कोई और भी जो कंपनीज हैं, तो ये तो लेबल्ड घड़ियां हैं। इनका प्राइस एस्टैब्लिश करना तो बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आप ऑनलाइन ही जाएंगे, गूगल करेंगे, इनका प्राइस दिख जाएगा। आप ले पाए ना ले पाए, आपको प्राइस तो आजकल गूगल करके हर चीज का मिल जाता है। इनफैक्ट इनकी ही साइट्स बनी होती हैं जहां पे ये ऑनलाइन अपनी चीजों को डिस्प्ले करते हैं। सो मुझे ये बड़ा अजीब लग रहा है कि पैसे को लेके विवाद क्यों होगा, अगर आपने व्हाइट मनी से लिया है, लीगली लिया है और आपने लीगली डिक्लेयर किया है। बट उसके लिए हमें कस्टम की स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। एक और बात जो वो बोलते हैं,
I am a law-abiding citizen. I respect all government agencies. I have received all cooperation. I have assured full cooperation and will provide them with whatever legitimate documents they need to this matter thing. All allegations on me of crossing legal boundaries are probably not true. नहीं क्या लिखा है इन्होंने all are totally unfounded. ठीक है, अब मैं ये बंद कर रहा हूँ और आपसे अब डिस्कस कर रहा हूँ. देखिए, जो मैंने आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें कही थी. घड़ी खरीदना आपका हक है, जितने मर्जी अमाउंट की हो, अगर आपके पास पैसा है इतना. दूसरी, आपके पास ये राइट नहीं है कि आप घड़ी बाहर खरीदें और उसको इंडिया में लेके आए बिना कस्टम्स को बताए. वो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है. तीसरा एंगल, जो आपने घड़ी खरीदी क्या वो आपकी इनकम से थी. और चौथा एंगल, क्या घड़ी अंडर वैल्यू हो रही है. अगर घड़ी अंडर वैल्यू हो रही है तो क्या बिल में अमाउंट अलग है और कस्टम्स बोलता है अमाउंट अलग है. ये सारे अननोन है, क्योंकि ये जो लास्ट वाली बात मैं बोल रहा हूँ ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है. कस्टम को अगर, या किसी भी जांच एजेंसी को, कस्टम को छोड़ के मैं आपको जनरल लॉ समझा रहा हूँ. आप दिखाएं पेपर पे कि आपकी घर ले लो, जमीन ले लो, आपने जमीन 2 करोड़ की दी है, पर सरकार कहे जमीन 10 करोड़ की है, तो ये 8 करोड़ तो मतलब फिर एंट्री नहीं हुई. क्या घड़ी, क्योंकि ये इतने बड़े अमाउंट की घड़ी है, नॉर्मली घड़ी में ऐसी बातें नहीं उठती हैं, तो ये घड़ियां ही इतने बड़े अमाउंट्स की आ रही हैं, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, ये तो जमीन जैसी हो गई. ये घड़ी थोड़ी ना है, तो जमीन है. आप अपने हाथ पे फ्लैट लेके घूम रहे हैं. तो उसमें क्या अंडर इनवॉइसिंग हुई है, क्या ओवर इनवॉइसिंग हुई है, क्या इनवॉइसिंग सही है, क्या इनवॉइसिंग गलत है, कस्टम्स इस पे अपनी आंखें स्टेटमेंट देगा. पर मेरा मानना है कि ये जो लेबल्ड वॉचेस हैं इस पे कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकती हैं और इसकी तो आप जांच भी नहीं करनी, ऑनलाइन ही जांच हो जाएगी कि भैया किस रेट पे बिकती हैं. और ये कंपनी को डिस्काउंट भी नहीं देती है. ये एक ब्रांड वैल्यू पे चलती हैं. ये एक स्टेटस सिंबल है. साल में बहुत कम बनती हैं हर कंपनी की इतनी महंगी वाली वॉचेस. रोलेक्स की बिगनर वॉचेस आ जाती हैं 4-5-6 लाख की, पर या इन कंपनीज की बिगनर वॉचेस आती होंगी किसी रेट पे. पर जब आप करोड़ 1.5 करोड़ की बातें करते हैं तो वो तो ऑब्वियसली रेयर एडिशन ही होते हैं और वो बहुत कम ही बनते हैं. तो ये जो सारी चीज है इसके 3 पहलू हैं. पहला कि लेजिटिमेट इनकम से खरीदा होना, दूसरा कस्टम्स में डिक्लेयर किया होना, और तीसरा कस्टम्स में सही वैल्यू डिक्लेयर किया होना और बिल पे सही वैल्यू होना. इन तीनों पे कस्टम्स आके जवाब देगा या कस्टम्स आके बताएगा स्टेटमेंट, तो हमें पता चलेगा. बट पांड्या का वर्जन आपके सामने आ चुका है. अब उसके बाद कस्टम्स का क्या वर्जन आता है ये आपको आके जरूर बताऊंगा. मुझे लगता है कस्टम का वर्जन आएगा ही आएगा, तो आपको जरूर आके बताऊंगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर आगे.